हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी जुड़ गए हैं। एनके सिंह जी, क्या लगता है आपको, जो राजस्थान की सियासत जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया है ये मामला, और सचिन पायलट अब वापस नहीं जा सकते उस फोल्ड पे। अगर कुछ होता भी है, मान लीजिए कि समझौता भी हो जाता है, तो सचिन पायलट के जाने का मतलब रहा कि जो एसओजी ने वो किया है, वो दिया है, आदेश दिया है, जो एक कंप्लेंट के बिहाफ पे, उसमें सचिन पायलट की अनटेनेबल पोजीशन हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट अब वापस कांग्रेस में जा सकते हैं या कांग्रेस में ठहर सकते हैं। सचिन पायलट का एग्जिट लगभग तय है, लेकिन सरकार इससे जाएगी ये अभी नहीं लग रहा है। 80 लोग आए हैं, और अभी जो पीएल पुनिया ने कहा है ये एक डेलिबरेट मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि बीजेपी में अगर आप लोग जाते हैं यहां से, तो आपके क्या फेट होगा ये आप समझ लीजिए। अभी भी कांग्रेस का रास्ता खुला हुआ है। तो वो सचिन पायलट के जो लोग हैं उनको वापस लाने के लिए ये धमकी दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा दूर तक सचिन पायलट के लोग रुक पाएंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ मिनटों में लगभग 100 की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सरकार बच जाएगी कहीं ना कहीं। एनके सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रविकांत राय, न्यूज एशियन संवाददाता, जुड़ गए हैं, साथ ही विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, आप बताइए, इस वक्त किस तरह की सुबुगाहट आप देख रहे हैं? देखिए ज्योति, भारतीय जनता पार्टी खुलकर फ्रंट पर नहीं आना चाहती। वो ये इस बात का आकलन कर रही है कि सचिन पायलट ने जो दावे किए हैं कि उनके साथ 30 विधायकों का एक पूरा समूह है, क्या वो वक्त आने पर उनके साथ खड़ा रहेगा या नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी सचिन पायलट से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस खेल में पूरी तरीके से पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, और पार्टी ने अपने 3 बड़े नेताओं को इस काम के लिए लगाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट से 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ओम माथुर, राजस्थान में जो तमाम गतिविधियाँ घट रही हैं उसकी रिपोर्ट जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी खुलकर, लेकिन ओम माथुर से थोड़ी ही देर पहले विकास चंद्रा ने बात की थी, हमारे सहयोगी ने। मैं विकास चंद्रा से सवाल ले लेती हूँ। विकास, ये बताइए कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है बीजेपी? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और जो विधायक दल की बैठक होनी है उसके नतीजे पे बीजेपी के नेता निगाह जमा कर बैठे हैं कि जो दावा सचिन पायलट की तरफ से किए जा रहे थे, कितना वो खरा उतरता है, कितना वो सही साबित होता है। अगर सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को वहाँ से दूर रखने में कामयाब हो जाते हैं, यानी अपनी वो ताकत दिखा देते हैं, तब बीजेपी अपनी तरफ से कदम बढ़ाएगी। यानी जो बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, सरकार गिराने में लगी हुई है, तो इसलिए बीजेपी बिल्कुल शांत है, चुप है। इसके सभी नेता जो हैं वो सिर्फ निगाह जमा कर बैठे हैं। हालांकि राजनीतिक बिसात वो लोग बिछा चुके हैं, सिर्फ उनकी तरफ से कि सचिन पायलट ने जो दावा किया है उसको देखना चाहते हैं कि सही है या नहीं है। जितने विधायकों के समर्थन का वो दावा करते हैं उतने विधायक उनके साथ हैं या नहीं। अगर ये साबित हो जाता है तब फिर बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई है, बिल्कुल। अभी सभी की नजर इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर है, जयपुर में है। 80 विधायक पहुंच चुके हैं। बड़ा अपडेट आ रहा है, 11:30 बजे बैठक शुरू होने वाली है, और हमारी नजर भी लगातार इस बड़ी खबर में बनी हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एनके सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए।